नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी। हमारे YouTube चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का जो नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, वो हमारा है शब्द युगम। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम के अंदर दो या तीन प्रश्न हर एग्जाम में हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न पत्र पूछा जाता है, उसमें दो या तीन प्रश्न दोस्तों शब्द युगम से संबंधित पूछे जाते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए कि शब्द युग्म होते क्या हैं। देखिए, शब्द प्राय एक समान होते हैं, लेकिन जैसे ही दोस्तों देखिए मात्राओं का थोड़ा सा भिन्न, यानी कि हम कहें कि मात्राओं की थोड़ी सी त्रुटि के कारण देखिए उनका अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है। देखिए दोस्तों, आज हम पूरे विस्तार रूप से दोस्तों उन शब्दों का स्मरण करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं या आएँगे दोस्तों, वही हम लेकर आए दोस्तों। तो निरंतर दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए, हम हर रोज़ देखिए दोस्तों नए-नए टॉपिक के साथ पूरे विस्तार रूप से दोस्तों लेकर आते हैं, वो सामग्री जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम शब्द उगम की बात कर रहे थे। देखिए दोस्तों, शब्द क्या होते हैं, प्राय एक समान होते हैं, थोड़ा मात्राओं का उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन देखिए दोस्तों उन मात्राओं के परिवर्तन से ही देखिए दोस्तों अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम कहें कि बहुत सारा अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। देखिए दोस्तों, हम पूरे विस्तार रूप से कहें कि एग्जाम में आने वाले ही वो महत्वपूर्ण शब्द लेके आए हैं जो अब आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखिए, वो सारे के सारे देखिए कौन से ऐसे शब्द युगम हैं जो एक भी आपको एग्जाम में ऐसा पढ़ा हुआ प्रश्न नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों बस वही घड़ी का इंतजार था, वो अब खत्म ही समझिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम पूरे विस्तार रूप से देखें उनकी बात करें तो दोस्तों ये वो शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हम कहें कि वो सारे के सारे देखिए दोस्तों ये वो शब्द हैं, और उनके देखिए पूरे के पूरे जो अर्थ हैं वो पूरे बारीकी से समझेंगे। मात्राओं का देखिए थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद में देखिए अर्थ किस प्रकार से बदल जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए एक नंबर पे सबसे पहले हम लेते हैं देखिए दोस्तों एकथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकथ यानी कि इसका जो अर्थ होगा कुछ कहा न जा सके। देखिए एग्जाम के अंदर ऑप्शन में देखिए दोस्तों ऐसे दो शब्द मिलेंगे अलग अलग ऑप्शन के अंदर। देखिए ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन होगा। दोस्तों उसमें से आपके दो शब्द ऐसे पूछे जाएंगे जिसके अंदर सही अर्थ पूछा जाएगा, या कई बार अर्थ दे दिया जाता है दोस्तों और उसका यानी कि शब्द पूछा जाता है कि इस अर्थ का शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों वो सारे के सारे देखिए हम आपको पूरा विस्तार रूप से समझाएंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पे एकथ यानी कि कुछ कहा न जा सके। सिर्फ देखिए दोस्तों आपको स्मरण करना है, सिर्फ शब्दों को समझना है, न रटना है न कुछ और कुछ करना है। बस निरंतर आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर बदल दिया जाता है शब्द को दूसरे प्रकार से, पहला जो हमारा शब्द था देखिए एकथ यानी कि कुछ कहा न जा सके। जैसे देखिए इसका ही दूसरा भाग कहें या इसका ही दूसरा अगर थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिया जाए, अथक यानी कि जो थके नहीं। ऐसे देखिए मानसिक यानी कि उस मानसिक स्थित यानी कि मस्तिष्क की वो जांच की जाती है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो सही शब्दों की पकड़ कर रहा है या नहीं। देखिए शब्द युगम का मतलब यही होता है कि मस्तिष्क आपके उन शब्दों के सटीक चल रहा है या नहीं, या आपके मस्तिष्क में क्या क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, वो सारा का सारा यानी कि जांच किया जाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अग, यानी कि इसका जो अर्थ होता है वो सांप या पर्वत अर्थ है। अब देखिए अग की जगह, अब देखिए इसका ही शब्द दूसरा अग, तो उसका अर्थ होगा दोस्तों यहाँ पे पाप होगा। इसी प्रकार से देखिए अचल यानी कि उसका अर्थ होगा पर्वत। इसी प्रकार से देखिए अचला, इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। दोस्तों यही तो डिफरेंट, यही तो भिन्न, या हम कहें यही तो
अर्थ की हम जो बात कर रहे थे कि थोड़ा सा यानी कि जैसे हम बोलेंगे ना तो वो शब्द हमें समान नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों उनका जो अर्थ निकलेगा वो भिन्न भिन्न होगा, या अर्थ में बहुत सारा बदलाव होगा, या हम कहें अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला जो हम ले रहे थे कि अचल, इसका अर्थ हो गया पर्वत, लेकिन यहाँ पे देखिए अचला, इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। इसी प्रकार से देखिए अजर, अजर का अर्थ होगा यहाँ पे देवता, अजीर यानी कि इसका अर्थ होगा आंगन। इस प्रकार से दोस्तों सिर्फ हमें समझना है, रटना नहीं है दोस्तों। जैसे देखिए एग्जाम के अंदर हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, हम उन शब्दों की पहचान कर लेंगे। अगर पढ़े हुए हैं तो दोस्तों हम उनकी पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अनल, अनल का जो अर्थ होता है दोस्तों उसे कहते हैं आग। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखिए अनिल, इसका जो अर्थ है वो हवा हो जाएगा। अनु का जो अर्थ है वो पीछे, लेकिन देखिए अणु, इसका अर्थ होता है कण। बहुत सारे ऐसे जो एग्जाम में आने वाले ही हम महत्वपूर्ण वो शब्द युगम या शब्द लेकर आए हैं पूरे अर्थ के साथ। आपको किसी भी बुक की सहायता लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम लेकर आए हैं। अनभिज्ञ देखिए शब्द के, जैसे ही देखिए दोस्तों हम शब्द को पढ़ेंगे तो उन शब्दों से ही देखिए हमें ये पता चल जाएगा कि उसका अर्थ, अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान, कि मैं उस वस्तु से, उस चीज से या उस व्यक्ति से अनभिज्ञ था, अनजान था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। अभिज्ञ यानी कि देखिए अनभिज्ञ का अर्थ है मैं अनजान था, अभिज्ञ यानी वो जानकार है उस व्यक्ति से, उस वस्तु से या उस कार्य से वो जानकार है, ये वो कर सकता है, उस व्यक्ति को वो जानता है। इसी प्रकार से देखिए अपकार, उसका अर्थ होगा बुराई, लेकिन इसी प्रकार से देखिए उपकार, इसका अर्थ होगा भलाई। देखिए दोस्तों यहाँ पे यही तो हम अंतर की बात कर रहे थे। बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, हमें उनको सिर्फ स्मरण करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। अपने आप ही हमारे जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो सही हो जाएंगे अगर हम इस प्रकार से अगर अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पे अपेक्षा, इसका अर्थ होगा आशा या तुलना, कि मैंने आपसे बहुत अपेक्षा की थी कि आप मेरे अधिक से अधिक वीडियो देखेंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मुझे सिर्फ क्या थी, आपसे बहुत आशा थी, या मैं आपसे बहुत तुलना करता हूं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों उपेक्षा, अवहेलना, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे, साथीगण होंगे जो ये सब देखकर उपेक्षा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। दोस्तों मैं साथ के साथ पूरे अर्थ को यहाँ पे विस्तार रूप से समझा रहा हूं कि किस प्रकार से हम उसका बड़े रूप में उसका अर्थ समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अभिज्ञ यानी कि वो क्या होगा, जानकार होगा। अविज्ञ, इसका अर्थ यहाँ पे देखिए मूर्ख होगा। अभिज्ञ क्या था, जानकार था, लेकिन यहाँ पे अविज्ञ का अर्थ होगा यहाँ पे मूर्ख। अरि देखिए दोस्तों, अरि का अर्थ होता है यानी कि मात्रा क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों रि की जो मात्रा है वो छोटी है अरि का, और इसका अर्थ हो जाएगा दुश्मन। लेकिन देखिए दोस्तों जैसे ही यहाँ पे री की जो मात्रा है बड़ी हो जाने के बाद देखिए उसका अर्थ हो जाएगा संबोधन, यानी कि वो संबोधित कर रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखिए मात्राओं के ही परिवर्तन से देखिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी बहुत सारा अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए अलक, इसका अर्थ हो जाएगा बाल। अलिक का देखिए ललाट। असर, बिना बाण। एक असर होता है प्रभाव, कि उस चीज का या जो बातें आपको बताई गई थी क्या आपके असर हुआ, लेकिन देखिए वो सह का फर्क है। जैसे ही देखिए सह को बदल दिया जाता है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे असर यानी कि बिना बाण के, इस असर का देखिए अर्थ यहाँ पे हो जाएगा प्रभाव। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों असाध्य, असाध्य का है कठिन, कि ये कार्य बहुत ही कठिन है, असाध्य मैं इसका प्रयोग या मैं ये कार्य पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत सारी ऐसी कविताएं होती है, बहुत सारे ऐसे गद्य पद की जो विद्याएं होती हैं, या गद्य पद की जितनी भी हमारी कहानी हो, चाहे हम संस्मरण की बात करें, रिपोर्टाज की बात करें, चाहे उपन्यास हो, उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जो देखिए बहुत सारे अर्थ को प्रकट करता है। वो शब्द ही हम यहाँ पे देखिए काम में ले रहे हैं, या हम आपको पूरे विस्तार से उनका अर्थ बता रहे हैं। असाध्य, हम देखिए जैसे उसके बारे में अगर पढ़ा हुआ है दोस्तों उसको कर सकते हैं। असाध्य का अर्थ होगा कठिन, कि मैं उस कार्य को करने में असाध्य हूं, यानी परिपूर्ण नहीं हूं। इसी प्रकार से देखिए असाधु, असाधु का अर्थ होता है दुष्ट। जो व्यक्ति देखिए
जिसके शरीर में वो भावना हो जाए कि मुझे किसी भी प्रकार की दैनिक दिनचर्या नहीं करनी है, मुझे सिर्फ असाधु के वेश में रहना है। और वही देखिए क्या कहलाएगा यहाँ पे, देखिए वो होगा हमारा दुष्ट व्यक्ति होगा, जो समय समाज है उसे उपेक्षा की भावना से देखता है। दोस्तों यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं अक्स। अक्स का अर्थ होता है धुरी, की पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है। इसी प्रकार से देखिए एक अक्सी जैसे ही देखिए छोटी मात्रा यानी लगा दी जाती है तो उसका अर्थ हो जाएगा आंख। देखिए आंख के पर्यायवाची जो शब्द होते हैं दोस्तों, बहुत सारे उपनाम हम कह सकते हैं। पर्यायवाची देखिए देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे एक एक पूरे अर्थ को हम जानेंगे, एक एक पूरे पर्यायवाची शब्दों को उनको जानेंगे। कैसे याद करने की देखिए सो ट्रिक हम आपको बताएंगे। सिर्फ हम दोस्तों उन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं जो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों हम जो आपको पूरा बताएंगे, पूरे विस्तार रूप से पूरा खुल के बताएंगे कि कभी भी आप उस चीज को भूल नहीं पाएंगे। समय लग सकता है दोस्तों, लेकिन आने वाले एग्जाम में हम बहुत सारे सकारात्मक विचारों के साथ पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पे अक्स, इसका अर्थ होगा धुरी। एक अक्सी होता है दोस्तों आंख। एक दोस्तों यहाँ पे देखिए अंगना। उस अंगना का शब्द का जो अर्थ होगा, अंगना बोलते हैं स्त्री को, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है आंगन, तो आंगन क्या होता है, हमारा घर का जो आंगन होता है ना, उसके रूप में, उस शब्द के रूप में उसका अर्थ लिया गया है। आंगन हमारे घर का जो आंगन है, जहाँ पे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो खेलते हैं, या हम भी देखिए अपने आंगन के अंदर पले बढ़े हुए हैं, अपनी माँ की गोद में खेल कर इतने बड़े हुए हैं, तो उस आंगन का अर्थ यहाँ पे लिया गया है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पे अयस, अयस का अर्थ है बदनामी, कि उसने बहुत सारी यानी यश की प्राप्ति की है, कि उसने पूरे समाज में वो बदनामी हमारी करवा दी है। वही शब्द देखिए अयस। देखिए दोस्तों हम कल्पना नहीं करते कि कोई ऐसा करेगा या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है या ऐसा समाज में नीचा दिखाने का कार्य कर सकता है। दोस्तों हमें इन सब चीजों से दूर रहना। इसी प्रकार से देखिए अयस, इसका अर्थ होगा लोहा। आदि देखिए दोस्तों प्रारंभिक, जैसे ही देखिए सतयुगम का जो टॉपिक था, मैंने पूरे संबोधन के साथ पूरी आत्मीयता से आपका स्वागत करते हुए उसको प्रारंभ किया था। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से एक आदि होती है आदत। अरे यार ये बहुत सारे ऐसे दोस्त कहेंगे अरे यार ये तो रोज ऐसे ही संबोधन करता है यार, इसकी तो आदत सी हो गई है, या हमें कोई गलत आदत पड़ जाती है रोज घूमने की, रोज जाने की, रोज खाने की। बहुत सारी ऐसी बुरी आदतों की बात करेंगे यहाँ पे। सही आदत तो देखिए शरीर के लिए जरूरी है, खाना खाना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों बुरी जो आदत की बात करते हैं हम यहाँ पे, आदत यानी यानी कि आदि, यानी आदत किसी शराब का आदि हो गया हो या कुछ ऐसी बुरी हरकत करने का आदि हो गया हो कि जब तक वो उनको पूरी न करे उसके मन को किसी भी प्रकार की सांत्वना नहीं मिलती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आदि। आदि पहले तो देखिए धी की बात करें, लेकिन आधी धी की पर यानी कि यहाँ पे आधी, इसका अर्थ होगा दोस्तों मानसिक कष्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, व्याधि वो होगा। देखिए आदि में तो सिर्फ हमें क्या कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, लेकिन देखिए व्याधि में क्या होगा, शारीरिक कष्ट। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपाद, इसका अर्थ होगा पैर तक। इसी प्रकार से देखिए आपात, इसका जो अर्थ होगा आकस्मिक, यानी कि आपातकालीन जो स्थिति, जब भी कभी देखिए किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति हो जाती है तब पूरे देश में क्या है, आपातकालीन स्थिति लागू हो जाती है। ये वो सारे के सारे दोस्तों हमारे शब्द युगम, वो मोस्ट इंपोर्टेंट या हम कहें महत्वपूर्ण वो शब्द युगम है जो हम लेकर आए। बहुत सारे दोस्तों हम इसी प्रकार से पूर्ण रूप से विस्तार रूप से इनकी चर्चा करेंगे, उन शब्दों का पूरी बारीकी से वो अर्थ जानेंगे ताकि हमारा एक भी प्रश्न छूटे नहीं, पूरे विस्तार से इनको जानेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं आभरण, आभरण का अर्थ होगा देखिए दोस्तों आभूषण। इसी प्रकार से देखिए इसको थोड़ा सा अगर बदल दिया जाता है, थोड़ा सा देखिए दूसरा शब्द हम इसके भय की जगह यानी मैं का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए आमरण, यानी कि मृत्यु पर्यंत। इसी प्रकार से देखिए आरती, ती की जो मात्रा है वो देखिए दोस्तों छोटी होने के बाद देखिए यानी कि विराम, रोक दीजिए, विराम का अर्थ होता है रोक दीजिए। एक देखिए यहाँ पे आरती यानी पूजा, देखिए मात्राओं के थोड़ी से बदलने से
या मात्राओं के देखिए भिन्न करने से या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद में देखिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है, या हम कहें बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए इतर, इसका अर्थ होगा भिन्न, यानी इतर शब्द का जो अर्थ यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है, वो भिन्न के लिए किया गया है, कि वो कौन व्यक्ति है, यानी कि वो अलग व्यक्ति है। भिन्न का अर्थ यहाँ पे होगा अलग। इसी प्रकार से देखिए एक इतर, इसका अर्थ हो जाएगा सुगंधित पदार्थ। देखिए दोस्तों, इनको याद करने की किसी भी प्रकार की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों। जितना इन शब्दों को पढ़ेंगे शांत स्वभाव से, बार बार देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अगर हम देखेंगे, इन शब्दों को जानेंगे, पहचानेंगे, पूरे मस्तिष्क पर अगर शांत तरीके से जोर डालकर अगर हम इन चीजों को पढ़ेंगे दोस्तों, एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। अगर शब्द को स्मरण करके दिल पर रखकर उसका अर्थ हम जानेंगे दोस्तों, यही शॉर्टकट हो। इससे ज्यादा कोई भी, किसी भी, हम कहें लेक्चरर, किससे भी, इससे बड़ा सा बड़ा लेक्चरर हो, कोई भी, चाहे हम राइटर की बुक पढ़ लें दोस्तों, इससे ज्यादा कोई भी, हम कह सकते हैं इसका कोई सूत्र नहीं है, कोई भी इसकी ऐसी विधि नहीं है जिसको हम रट के याद कर सकते हैं दोस्तों। इन शब्दों को सिर्फ हमें समझना है। इत्र का अर्थ यहाँ पे देखिए भिन्न होगा, इत्र का देखिए सुगंधित पदार्थ। इसी प्रकार से देखिए उत्पल का अर्थ होगा कमल, उपल का अर्थ होगा देखिए पत्थर या ओले। देखिए दोस्तों, यही शब्द हमें भ्रमित करेंगे दोस्तों, पत्थर भी हो सकता है या ओले। एग्जाम में सिर्फ आपके मस्तिष्क की यही तो जांच की जाती है कि आपने वो सब चीज पूरे विस्तार से समझा है, जाना है या नहीं, या 2-4 दिन की तैयारी करके आप एग्जाम में बैठ रहे हैं दोस्तों। यही सब हम इसी के कारण देखिए दोस्तों, हम बहुत सारे अभ्यर्थियों से पिछड़ जाते हैं। उसका कारण यही है कि हम पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यही सब चीज हम लेकर आए हैं, पूरे विस्तार से आपको समझाएंगे कि उनको किस प्रकार से हमें समझना है। अब देखिए उर का अर्थ होगा हृदय, लेकिन देखिए दोस्तों उरु यानी कि उसका अर्थ होगा जांग। कच्छ देखिए बाल, एक कुछ यानी कि स्तन। इसी प्रकार से देखिए कटक, इसका अर्थ होगा सेना। एक देखिए दोस्तों यहाँ पे कंटक, उसका अर्थ होगा कांटा। एक कटक का अर्थ यहाँ पे देखिए किसके लिए प्रयोग किया गया है, सेना के लिए। लेकिन देखिए कंटक का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ हो जाएगा कांटा। इसी प्रकार से देखिए कर्ण का अर्थ होगा कान। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे देखिए कर्ण को पूरे विस्तार से लिखते हैं, शब्द को पूरा खोल कर लिखते हैं, तो उसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों साधन। दोस्तों, जहां पर भी इन शब्दों का, जिस लाइन के अंदर, जिस वाक्य के अंदर अर्थ देखिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां पे दोस्तों इसका अर्थ है वो अलग अलग निकलेगा। यहाँ पे देखिए कर्ण का अर्थ यहाँ पे कान के लिए, लेकिन देखिए कर्ण का है वो किसी साधन के लिए प्रयोग किया गया है। काय का अर्थ देखिए यहाँ पे शरीर। एक होता है देखिए निकाय, उसका अर्थ है यहाँ पे देखिए समूह है या राशि। इसी प्रकार से देखिए कुल, इसका अर्थ हो जाएगा कुल का वंश। लेकिन थोड़ी सी अगर इसकी मात्रा देखिए बड़ी कर दी जाती है, कुल उसका अर्थ होगा किनारा। इसी प्रकार से देखिए कुछ, इसका अर्थ होगा स्थन। इस कुछ का अर्थ देखिए प्रस्थान। गद्दा, इसका अर्थ होगा गद्दा अस्त्र, यानी कि जैसे युद्ध, पहले गद्दे से जो युद्ध होता था उसमें देखिए उस गद्दे की हम बात करें तो वो होगा अस्त्र। ये देखिए गधा, एक गधा यानी गधे के रूप में प्रयोग, यानी कि एक जानवर होता है गधा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे निधन, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं निधन। लेकिन देखिए दोस्तों, एक होता है निर्धन, उसको किसको बोलते हैं, निर्धन। गरीब व्यक्ति होते हैं ना, गरीब तबके जो व्यक्ति होते हैं, या हम सभी कह सकते हैं कि जो गरीब परिवार से हैं, मध्यम परिवार से हैं या अमीर परिवार से हैं, उन गरीब परिवारों के लिए या उन गरीब व्यक्तियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। निर्धन का अर्थ हो जाएगा गरीब। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ग्रह, तो इसका यानी कि ग्रह वो नक्षत्रों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, यानी कि ग्रह वो हमारा घर, जो रोज हम उस घर में रहते हैं, पले हैं, बड़े हैं, वो ग्रह का प्रयोग, यानी कि उस शब्द का प्रयोग हम इस रूप में करेंगे, उसका अर्थ हो जाएगा घर। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे गुरु यानी कि शिक्षक, जिससे हम पूरा ज्ञान लेते हैं, जो चीजें नहीं आती हैं, जो हम उनसे शिक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमारे कौन होते हैं, शिक्षक, जिससे हमें पूरा ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार से देखिए गुरु
यानी कि उपाय, कि हम किसी भी कार्य को करने में असफल रहते हैं तो किसी से ज्ञान लेते हैं, गुरु से ज्ञान लेते हैं और वो उपाय करके हम उस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं, तो वो होता है गुरु। ये गुरु हो जाएंगे हमारे शिक्षक। इसी प्रकार से देखिए घन, घन का अर्थ हो जाएगा बादल, लेकिन यहाँ पे देखिए घन का अर्थ होगा हथौड़ा, जिससे देखिए दोस्तों पत्थर तोड़े जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए चपल, यानी कि इसका अर्थ होगा चंचल, कि ये बालक तो बहुत चंचल नजर आता है, आने वाले समय में जब बड़ा होगा तो इसकी प्रवृत्तियों को देखते हुए ये बहुत बड़ा बनेगा, या ये चंचल प्रवृत्ति का है। इसी प्रकार से देखिए चपला, इसका अर्थ हो जाएगा बिजली, जो देखिए हमारे घर में हम बहुत सारे उपकरण चलाते हैं या रोशनी के लिए उस शब्द का प्रयोग या उस बिजली के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे चपला का बिजली हो जाएगा। चीर का देखिए सदैव, कि तुम सदैव हमारे साथ ही रहे, चीर का अर्थ होगा सदैव। लेकिन देखिए दोस्तों जैसे ही इसकी मात्रा बड़ी हो जाती है तो इसका अर्थ है वो देखिए भिन्न हो जाता है, बदल जाता है, वो हो जाएगा चीर का अर्थ होगा वस्त्र, जो जिस प्रकार से हम सब कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए तरंग, यानी कि लहर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तुरंग का जो अर्थ हो जाएगा वो होगा घोड़े के रूप में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए दीवा, यानी कि दीवा किसको बोलते हैं, दिन को, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे ही मात्रा बड़ी कर दी जाती है यानी दीवा यानी दीपक, जैसे देखिए दीपावली का जो त्योहार आता है उस पे देखिए हम बहुत सारे मिट्टी के जो दीपक हैं उसमें देखिए दीपक जलाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे देखिए एग्जाम में आने वाले ही वो महत्वपूर्ण शब्द युग्म है दोस्तों, इनको बार बार पढ़ें, वीडियो को देखें दोस्तों। जितना हम इनको स्मरण करेंगे, जितना हम इन्हें जानेंगे दोस्तों, उतने ही हमें ये याद होते जाएंगे या हमारे स्मरण बढ़ता जाएगा। थे उन महत्वपूर्ण शब्द युग्मों की जो एग्जाम में आने वाले हैं उनको किस प्रकार से हम याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो दोस्तों वो देखिए यहाँ पे कि निर्माण, इसका अर्थ होता है रचना, कि किसी भी वस्तु का निर्माण हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों अगर इसी को, इस शब्द को थोड़ा सा अगर बदल दिया जाए, यहाँ पे देखिए निर्वाण, तो उसका अर्थ हो जाएगा मोक्ष, किसी चीज की यानी मोक्ष की प्राप्ति हमें हुई है। नीर का अर्थ देखिए यहाँ पे पानी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए नीड़मणि घोंसला, इसका अर्थ घोंसले के रूप में किया गया। प्रहर यानी कि समय, एक प्रहार होता है चोट, किसी को हम कोई चोट पहुंचा रहे हैं उसके शब्द के अर्थ में इसका अर्थ प्रयोग होगा चोट। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे देखिए कुछ शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो देखिए सम्मान नजर आएंगे, हमें देखेंगे सम्मान की एक मात्रा से क्या अर्थ हो सकता है, लेकिन देखिए दोस्तों यही तो अंतर है कि एक मात्रा से ही किस प्रकार से परिवर्तन होगा, उसी की हम देखिए दोस्तों बात करें। परुष, एक होता है पुरुष, पुरुष का अर्थ यहाँ पे देखिए कठोर होगा दोस्तों, लेकिन देखिए जैसे ही पै के नीचे मात्रा लग जाती है दोस्तों, पुरुष का अर्थ यहाँ पे देखिए होगा आदमी के अर्थ में या किसी पुरुष के अर्थ के रूप में उसका अर्थ लिया जाएगा। एक अर्थ होगा दोस्तों यहाँ पे पुरुष का अर्थ होगा कठोर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए पुरुष का अर्थ होगा आदमी। प्रमाण यानी कि सबूत, कि आपके पास उसके क्या प्रमाण है कि आपने 80% अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों, आप मार्कशीट दिखाएंगे कि हमारी बातों पे नहीं हमारे काम पे आप विश्वास कीजिए, हम आपको अपनी मार्कशीट दिखाते हैं। या हमने देखे दोस्तों इतनी तैयारी करके रिट में 80% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों प्रणाम, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, उसका अर्थ यहाँ पे होगा देखिए नमस्कार। प्रश्न देखिए सवाल जवाब किए जाते हैं, यानी कि हम प्रश्न पूछते हैं आप उनका उत्तर देते हैं, या कई बार आप हमसे प्रश्न पूछते हैं हम उनका उत्तर देते हैं, तो वो हमारी हो गई सवाल जवाब। एक होता है प्रश्न कि किसी भी प्रकार की खुशी होती है कि मेरा या तुम्हारा किसी का भी देखिए अध्यापक बन जाते हो, आपको बहुत प्रसन्नता होती है, आपकी शादी होती है, आपकी प्रसन्नता बढ़ती है, कोई भी खुशी का जो कार्य होता है दोस्तों वो प्रश्न के रूप में हम कहेंगे कि उसका अर्थ होगा खुशी के रूप में। इसी प्रकार से देखिए पानी, उसका अर्थ होगा जल। एक देखिए पानी, पानी का अर्थ यहाँ पे है हाथ होगा दोस्तों। पायस देखे दोस्तों ये बहुत सारे, मैं ये कहूं कि ये सारे के सारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ आपको विचलित करने के लिए
के लिए ही सिर्फ मात्राओं का फर्क होगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि एग्जाम में प्रश्न करने से पहले ठंडे दिमाग से, पूरे शांत स्वभाव से आप उस प्रश्न को समझे और समझने के बाद आपका जो मन कह रहा है ना, मन से ही नहीं, आपका जो पूरा का पूरा जो दिमाग है, अपने मन में जो विचार लाएं लेकिन मस्तिष्क में उनको डालें और उनका विश्लेषण करने के बाद ही उसका उत्तर दें, वही आपका उत्तर सही होगा। दूसरों पे आप विश्वास न करें। एग्जाम में किसी से पूछें दोस्तों, वो बड़ा धोखा होता है, कोई भी सही नहीं बताता कि ये व्यक्ति यह अभ्यर्थी हमारे से ऊपर चला जाएगा। दोस्तों यही सब हम बता रहे हैं कि इनको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें। पायस का अर्थ यहाँ पे देखिए, पायस का अर्थ होगा खीर। एक पावस होता है यहाँ पे देखिए, उसको वर्षा ऋतु कहते हैं। एक दोस्तों पंख, उसका अर्थ होगा कीचड़, लेकिन देखिए यहाँ पे पंख यानी कि पर। देखिए दोस्तों बहुत सारी ऐसी कविताएं होती हैं, उनमें इन शब्दों का अलग अलग, एक देखिए वहां पे वर्षा ऋतु में पावस का प्रयोग किया जाता है, एक देखिए यहाँ पे ये पावस है, इसका अर्थ यहाँ पे देखिए वर्षा ऋतु में किया जाता है। एक देखिए पंख की हम बात कर रहे थे दोस्तों, उसका देखिए कीचड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों पंख यानी कि किसी पक्षी के रूप में किया जाता है, या कुछ कल्पनाओं में भी कई बार किसी व्यक्ति विशेष के रूप में भी उसका अर्थ लिया जाता है, तो उसका अर्थ हो जाएगा पर। इसी प्रकार से देखिए बलि, बलि का अर्थ यानी मात्रा छोटी, इसका अर्थ हो जाएगा भेंट, कि कोई बलि चढ़ा रहे हैं। बलि एक देखिए बलवान शक्तिशाली व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया। बेर देखिए दोस्तों एक फल, देखिए बहुत सारी ऐसी कंटीली जो झाड़ियां होते हैं उनके देखिए दोस्तों, हम सभी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बहुत सारे ऐसे शहरी क्षेत्र से भी बहुत से अभ्यर्थी होंगे, लेकिन उन्होंने सुना होगा मार्केट या बाजार में ये सब देखा होगा, बेर आते हैं जो खाने वाला एक जो फल होता है, फल के रूप में हम कहें तो बेर होता है दोस्तों, एक फल होता है, खाने के काम आता है। इसी प्रकार से देखिए डबल मात्रा हो जाती है ओ की दो, इसका अर्थ हो जाए बैर का अर्थ होगा दुश्मन, की ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये मेरी आंखों के सामने दिखाई दे नहीं देना चाहिए। भवन, घर, भवन का अर्थ होगा घर। एक होता है दोस्तों भुवन, उसका अर्थ होगा लोक या पूरे संसार के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मात्र का अर्थ होगा दोस्तों यहाँ पे माता। एक मात्र होता है केवल, केवल आधा लीटर, केवल 1 लीटर। एक होता है मात्र यानी कि माता के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थ होगा माता। एक देखिए यहाँ पे लक्ष्य, इसका अर्थ होगा लाख। एक होगा दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य, उसका अर्थ होगा उद्देश्य, की हमारा क्या उद्देश्य है एग्जाम में पूरे 80% से ऊपर अंक लाना, या हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य होगा वो कि हम इस बार अध्यापक बनेंगे, ये हमने पूरा उद्देश्य या हम कहें लक्ष्य लिया है। शस्त्र देखिए दोस्तों हथियार, आजकल की जनरेशन के अंदर हम कहें या आने वाली पीढ़ी के अंदर दोस्तों, ये सब देखिए बहुत सारे खिलौनों के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इनसे बहुत दूर रहना है दोस्तों। ये देखिए शस्त्र होता है हथियार, जो दोस्तों देखिए हाथ में लेकर चलाया जाता है। एक होता है दोस्तों शास्त्र, देखिए धार्मिक जो ग्रंथ, जो शास्त्र क्या बताता है कि कब व्यक्ति का जन्म हुआ, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा जो हम विवेचन करते हैं पूरे विस्तार रूप से, अगर उसकी जन्म कुंडली को देखना चाहते हैं, उसके सारे के सारे जो कर्मों को देखना चाहते हैं, तो वो देखिए उन सारे के सारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें पूरे के पूरे हम के शास्त्र में वो सब चीजें हैं। लेकिन दोस्तों उसको सिर्फ जानने की जरूरत है, मैं पहचानने की जरूरत है, स्मरण करने की जरूरत है। एक देखिए दोस्तों यहाँ पे शंकर, वो शंकर हमारे कौन से होंगे, वो शिव जी। लेकिन दोस्तों एक शंकर यहाँ पे देखिए होता है मिश्रण, दूसरा देखिए सह का फ्रह का अर्थ भिन्न हो गया दोस्तों। ये प्रश्न सीटेट के अंदर पूछा गया था दोस्तों, सीटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि शंकर का अर्थ क्या होगा, एक शिव। लेकिन दोस्तों यहाँ पे शंकर का अर्थ यहाँ पे देखिए मिश्रण। हमें ये पता है कि दोस्तों शंकर का जो अर्थ है वो शिव जी भगवान के लिए या शिव के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों वहां पे हम विचलित हो जाते हैं। वो दोस्तों ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सा स है, वो एक का तो पता है, लेकिन दोस्तों हम थोड़े से भिन्न हो जाते हैं, वहां पे थोड़े से विचलित हो जाते हैं। और उसका कारण यह है कि हम अभ्यास से वंचित हैं, अभ्यास नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं दोस्तों। बार बार आप वीडियो को देखें, एक भी आपका गलत होने वाला नहीं। इसी प्रकार से देखिए सौजन, इसका अर्थ होगा दोस्तों कुत्ता। एक सौजन होता है परिजन, कि इसके परिजन यहाँ पे पहुंचे हैं या नहीं। देखिए दोस्तों इन
सब चीज़ों का ही फ़र्क है। थोड़ा-सा बस एक अक्षर का ही फ़र्क, एक मात्रा का ही फ़र्क और अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसी प्रकार से देखिए सती यानी कि 100 वर्ष का जो एक समय होता है उसे हम कहते हैं सती। इसी प्रकार से देखिए उसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे 100 वर्ष के रूप में। एक होता है सती यानी कि पतिव्रता स्त्री। देखिए वो अपने पति में ही सबसे ज़्यादा विश्वास करती है। वो क्या कहलाती है? पतिव्रता स्त्री। इसी प्रकार से देखिए सुधा, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अमृत। ये देखिए यहाँ पे एक होता है क्षुधा, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे भूख। हरि, इसका अर्थ हो जाएगा विष्णु। एक देखिए मात्रा जैसे ही रि की जो मात्रा है वो बड़ी होती है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा हरि, यानी एक, यानी कि हरे रंग की जो वस्तु है उसके लिए हरि का प्रयोग किया गया है। एक जो हरि है वो छोटी मात्रा आती है, उसका अर्थ यहाँ पे देखिए विष्णु के लिए किया गया है। तो दोस्तों जो एग्जाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण हम कहें जो शब्द युगम थे वो ही हम दोस्तों आपको बता रहे थे। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें। अगर दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही देखिए दोस्तों हम कोई भी नोटिफिकेशन डालें तो आपको तुरंत उनका पता चले। अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए गुड लक।